हो तो नरेशन में अगर आपको ऐसा दिखता है विल, ठीक है, तो विल दिखता है तो आपको उसे किस में चेंज करना है, वुड में चेंज करना है। वुड में चेंज करना है, इसका मतलब जैसे विल दिखता है वुड में चेंज करता है, ऐसा भी हो सकता है भाई वहां विल बी हो तो उसे किस में चेंज कर देंगे हम, वुड बी में। अगर हमें वहां पर विल हैव दिख रहा हो तो हम उसे किस में चेंज कर देंगे, वुड हैव में चेंज कर देंगे। कहने का मतलब है कि विल दिखे तो आपको उसे वुड में चेंज करना है, ठीक है, ओके। फिर अगर आपको इज एम आर दिखता है, इज एम आर दिखता है तब आप उसे जो है वाज या वर में चेंज करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी अगर आपको क्वेश्चन में इज एम आर दिखता है तब आपको उसे जो नरेशन बनाना है, नरेशन जब चेंज करना है तब उसे आप वाज वर में चेंज करने वाले हो, ठीक है। दो बातें याद हो गई, विल वुड में चेंज होगा, इज एम आर जो है उसे आपको वाज वर में चेंज करना है। थर्ड है कि अगर आपको हैज दिख जाए, हैव दिख जाए या वाज वर दिख जाए, यानी ये चार अगर दिखते हैं, हैज दिख जाए, हैव दिख जाए, वाज वर दिख जाए और अगर आपको हैड भी दिख जाए, यानी ये 5 शब्द ध्यान रखना है, हैज, हैव, वाज, वर, हैड, तो इनको आप जो है नरेशन बनाओगे तब हैड में ही चेंज करोगे। यानी आपको ये शब्द अगर दिखते हैं तो आपको क्या करना है, इन्हें हेड में चेंज करना है। आपको किस में चेंज करना है, हेड में चेंज करना है। नेक्स्ट, अगर आपको पास्ट सिंपल दिखता है, पास्ट सिंपल मतलब पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, इसको आप कैसे पहचानोगे, या तो देखो वहां पर डिड दिख जाएगा, या तो हमें वहां पर डिड दिख जाएगा, या फिर जो है हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट नहीं दिखेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाएगी सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो वहां हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, पास्ट सिंपल है। अगर पास्ट सिंपल भी दिखता है तब भी आपको उसे जो है हेड में चेंज करना है। कहने का मतलब है ये जो पूरी लिस्ट है, ऐसा कुछ भी दिखता है तब जो है आपको क्या करना है, उसे हेड में चेंज करना है, ठीक। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमें प्रेजेंट सिंपल के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाकी तो हम बात कर चुके हैं। प्रेजेंट सिंपल अगर आपको दिखता है तो आपको उसे जो है, जैसे प्रेजेंट सिंपल अगर दिखता है, प्रेजेंट सिंपल कैसे पहचानोगे कि या तो वहां हमें डू डज दिख जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसा हो जाएगा कि जो वर्ब है उसमें एस या ई एस लगा हुआ मिल जाए, जैसे प्ले लिखा हुआ है तो उसमें प्लेस मिल जाए, ठीक है, तो ये ऐसे हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है। ये दो तरीके ये हैं। तीसरा ये है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होगा, वहां V1 होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे कि पास्ट सिंपल में क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 है, और लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में क्या रहेगा, V1 रहेगा। जैसे कि अगर आपको गिव दिखता है तो गिव क्या है, V1 है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद गिव दिखता है तो गिव क्या है, V1 है, जैसे ही गिव, ऐसा देखा। तो यहाँ पे देखो जो है ही के साथ गिव्स एस आएगा उसमें, जैसे पहली चीज कि वर्ब में ऐसे ही एस दिखता है, जैसे ही गिव्स लिखा है तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। अगर ऐसा लिखा है आई गिव तब भी ये प्रेजेंट सिंपल है, क्यों, क्योंकि गिव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रही है, आई गिव, ठीक है। और लेकिन अगर आपको दिखता है आई गेव तो गेव क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सब्जेक्ट यानी आई के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसलिए ये क्या है, पास्ट सिंपल है। तो यहाँ पे जो लास्ट है ये थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे अगर जब भी आपको सिंपल टेंस दिखता है, प्रेजेंट सिंपल दिखता है, प्रेजेंट सिंपल दिखता है तो आप उसे पास्ट सिंपल में चेंज करोगे। मतलब अगर आपको ऐसा दिखा, जैसे प्रेजेंट सिंपल दिखा आई गिव, तो आप उसे पास्ट सिंपल में चेंज करोगे, उसे क्या लिखना होगा आपको, आई नहीं वहां से इनको देखना है आपको, गिव है क्योंकि ये तो जो है बदल जाएंगे, ठीक है। गिव जो है, गिव को आपको चेंज करना होगा किसमें, गिव, यानी वो जो स्ट्रक्चर है उसे पास्ट सिंपल में आपको बदलना है, ठीक है। अभी सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, बस जो जो कह रहा हूं वो आप याद रखो, फिर देखो जादू कैसे होता है। हम क्योंकि पुराने जो भी एसआई के पेपर हैं उनमें जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आए हैं उन्हें अभी सोल्व करने वाले हैं, है ना। ये भी ध्यान रखना है, डू और डज दिखता है तो डू और डज को पास्ट में सिंपल में बदलने के लिए हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। यानी आपको डू दिखता है या डज दिखता है तब आप उसे किस में चेंज करोगे, डिड में चेंज करोगे। ओके, ये जो कुछ भी बताया है इसे लिख लो, क्योंकि अभी आप जो है एक्सरसाइज अभी आप करने वाले हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ बातें ध्यान रखना है, जैसे अगर आपको नियर शब्द दिखता है तब आप डिस्टेंस शब्द इस्तेमाल करोगे, नॉट वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा नहीं करोगे, फार ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करोगे। आपको नियर दिखता है तो डायरेक्ट नरेशन में अगर नियर दिखता है तो आप उसे डिस्टेंस में चेंज करोगे।
अगर आपको दिस दिखता है तो दैट में बदल दोगे, दीज दिखता है तो दोज में बदलोगे, हेयर दिखता है तो देयर में बदलोगे, नाउ दिखता है तो देन में बदलोगे, एगो दिखता है तो बिफोर में बदलोगे, हैंस दिखता है तो देंस में बदलना है, टुडे दिखता है तो दैट डे में बदलोगे, यस्टरडे दिखता है तो आपको ऐसा लिखना है द प्रीवियस डे, या फिर दूसरा विकल्प है द डे बिफोर, यानी यस्टरडे वहां दिखता है तो यस्टरडे का यस्टरडे नहीं लिखा जाएगा, उसे लिखा जाएगा द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। नेक्स्ट, अगर आपको टुमारो दिखता है तो हम क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। अगर आपको 10 दिखता है तो हम दो तरीके हैं 10 को बदलने के, एक है सो और या फिर हम लिखते हैं द वे। कम दिखता है तो कम का हम गो लिखेंगे, बट जो है ये एग्जिट नहीं है ये, क्योंकि सेंस पर निर्भर करेगा। बाकी हम क्वेश्चन को देखकर वहां पर उसे समझेंगे कि कम की जगह हमें गो लिखना भी है या नहीं लिखना। ये फिक्स है कि अगर आपको दिस दिखता है तो आपको दैट में चेंज करना है। तो ये जो लिस्ट है ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टॉप कर आप इनको याद करो, क्योंकि अभी जो है एक्सरसाइज कराने वाला हूं तो वहां पर दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इतना हम समझ गए हैं और अब हम जो है एसआई के जो पुराने पेपर आए हुए हैं उनके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ओके, हमें क्या करना है, ये जो नरेशन दिया, ये डायरेक्ट नरेशन दिया, देखो ये इन्वर्टेड कोमा जिसमें होता है ना वो डायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच मतलब कि दो लोगों के आमने सामने ही बात हुई है। भाई देखो दो नरेशन होते हैं, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है भाई, ये हमारा एक कोचिंग का स्टूडेंट है कल्लू और ये एक कोचिंग का स्टूडेंट है जिसका नाम है चिंगारी लाल, ठीक है। तो इन दोनों की बात चल रही, कल्लू ने चिंगारी लाल से कहा भाई तुमने खाना खाया है क्या, कल्लू ने चिंगारी लाल से ये कहा। अब चिंगारी लाल जो है यही बात किसी तीसरे को जाकर बताएगा तो क्या बोलेगा, कल्लू ने कहा है कि क्या मैंने खाना खाया है। तो इन दोनों के सामने बात हुई, इससे तो जो भी बात होगी ये होगी डायरेक्ट में, लेकिन इनकी दो लोगों की जो बात है जब आप किसी तीसरे को बताओगे तो वो आ जाती है इनडायरेक्ट में। नरेशन क्यों हमें जो है परेशानी पैदा करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर चिंगारी लाल ने बोला है कि क्या तुमने कल्लू ने बोला है चिंगारी लाल से कि क्या तुमने खाना खाया है। अब चिंगारी लाल यही बात किसी दूसरे को बताएगा तो वो ये बोलेगा कि देखो यहाँ पर तो तुमने शब्द इस्तेमाल किया था कल्लू ने, है ना, तुमने खाना खाया है क्या। लेकिन अब यही बात चिंगारी लाल किसी दूसरे को जाकर बताएगा तो यही बोलेगा ना कि कल्लू ने मुझसे ये कहा था कि मैंने खाना खाया है क्या, यानी जो तुमने शब्द था वो गायब हो जाएगा, अब उसकी जगह क्या आ जाएगा, मैंने शब्द आ जाएगा। तो हम ऐसे ही जो है वो स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं। एक बात ध्यान में रखना है कि नरेशन के अभी हमने जितने भी नियम पढ़े हैं वो नियम है, ये जो यहाँ पे ऐसे शब्द होना चाहिए जैसे सेड, पास्ट वाले शब्द होना चाहिए, प्रेजेंट वाले शब्द नहीं होना चाहिए। 90% जो क्वेश्चन होते हैं 90 का है या 95% क्वेश्चन कहूँ तो वो उनमें क्या होता है, नरेशन में ऐसा पास्ट जो है वो रहता है। जिनमें पास्ट नहीं होता है प्रेजेंट रहता है, जैसे मतलब पास्ट प्रेजेंट का मतलब सेड क्या है, से की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, और से क्या है उसकी प्रेजेंट फॉर्म है। अगर आपको से देखता है सेड की जगह तो जो है तब ये और भी सिंपल हो जाता है, जैसे हम आगे देखेंगे, क्योंकि तब आपको कुछ नहीं करना होता है, तब कुछ बदल नहीं होता है, जो भी नियम लिखे हैं उनका कोई काम नहीं होता है, डायरेक्ट वो तो आ जाता है आंसर उसमें सीधा। लेकिन जो भी हमें दिक्कत आती है नरेशन में वो आती है सिर्फ तब जब वहाँ पे पास्ट वो होता है। तो ये पहले नोटिस करना है कि जो भी अभी हमने नियम पढ़े हैं वो केवल इसके लिए पढ़े हैं कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, पास्ट जो फॉर्म है वो होना चाहिए। जैसे सेड लिखा है सेड हो, या फिर आस्क्ड लिखा है ऐसा ईडी फॉर्म हो, तो ये भी क्या है पास्ट उसमें आता है, यानी भूतकाल में। ओके, अब यहाँ को इसको सोल्व करते हैं। तो देखो जैकलिन सेड, अब आपको दूसरी बात एक और ये ध्यान रखना है कि अभी हमने जो भी नियम पढ़े हैं वो पढ़े हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बात कही गई है उसके लिए। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कुछ भी है हम उसके लिए वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हमने क्या देखा था कि जब भी हमें डिड दिखेगा तो वो क्या होगा, पास्ट सिंपल, ठीक है। अगर भूल गए तो याद रख लो, जब भी आपको डिड दिखेगा तो वो होगा पास्ट सिंपल। और हमने देखा था कि जब भी आपको दिख जाए क्या, वाज वर दिख जाए, हैज हैव दिख जाए, हैड खुद दिख जाए और डिड दिख जाए या पास्ट सिंपल दिख जाए, तब आप उसे किस में चेंज करोगे, हेड में चेंज करोगे। तो आप पूरे में देखो, पूरे में कि कहां पर आपको जो है हेड दिख रहा है, हमें केवल हेड दिखेगा यहां पर, और कहीं पर भी हमें जो है हेड नजर नहीं आएगा। यहां पे देखो हैज है, यहां पर हैव है, यहां पर हेड है ही नहीं, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है हमें हेड चाहिए। हेड अगर देखते हैं तो केवल यही है और यही हमारा आंसर है। सिंपल। ओके, अभी और आगे समझ में जाएगा और समझते हैं। ओके, हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है वो देखना है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर देखो क्या लिखा है, गिव्स।
गिव्स लिखा है यानी ये क्या है, हमने बोला है कि वर्ब में एस ए एस लगा हो तो वो होता है प्रेजेंट सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल जब होता है तब हम उसे किस में चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल में। यानी हमने अभी देखा था कि प्रेजेंट सिंपल में गिव तो पास्ट सिंपल में क्या हो जाता है, गेव हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो गेव किस में है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है। दो जगह पे हमें गेव मिल रहा है। अब दोनों में से आंसर कौन सा होगा तो वो समझते हैं। देखो अगर हम फर्स्ट और लास्ट में देखें वहाँ पे गेव जो है हमें मिल रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ को हम मैच करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखो द फेमस फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ में दोनों में है, एक्टर एक्टर दोनों में है यानी पहले और आखिरी में, सेड भी पहले और आखिरी दोनों में, दैट भी है, इट भी है, गैप भी है, हिम भी है, ग्रेट भी है, प्लेजर भी है, टू भी है। फिर यहाँ पे लिख रहा है हेयर और फिर यहाँ पे लिख रहा है देयर। और हमने देखा है कि जो हेयर है उसे हम किस में बदल देते हैं, देयर में बदल देते हैं। यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ नंबर का। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन पिछली बार एसआई में पूछे गए हैं वही हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर। देखो सबसे पहले ये चेक करना है सेड है, यानी अब हमने जो भी नियम शॉर्ट ट्रिक पढ़े हुए हैं अब वो हम उन्हें लगा सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वोंट, वोंट का अर्थ होता है विल नॉट, वोंट का अर्थ होता है विल नॉट। ठीक है, और विल नॉट को हम किस में बदलते, विल को हम किस में बदलते हैं, वुड में। विल को हम किस में बदलते हैं, वुड में। तो वुड देखो कहाँ कहाँ है, एक वुड यहाँ है और एक वुड यहाँ है। यानी आंसर जो है हमारा इन दो में से है। ये जो है ये आंसर हमारे नहीं होंगे, यानी ये दो में से आंसर है। अब इनमें से आंसर कौन सा है तो इन्हें मैच करते हैं। भाई यहाँ लिखा है सारा आस्क्ड हर फ्रेंड इफ शी वुड नॉट हेल्प हर टू कैरी। देखो यहाँ लिखा है दैट और यहाँ लिखा है दिस, और हमें पता है कि दिस को हम किस में चेंज कर देते हैं, दैट में। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट में आते हैं भाई, फिर से हमें सेट दिख गया, यानी जो भी नियम हम लगाने वाले हैं वो लगेंगे। अब अगर हम देखें यहाँ लिखा है वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। हमने देखा है कि जब भी आपको इज एम आर दिखे तब आप उसे किस में चेंज करोगे, वाज वर में चेंज करने वाले हो। जब भी आपको इज एम आर दिखे तो आप उसे वाज वर में चेंज करोगे, या तो वाज में या वर में। तो यहाँ देखो वाज वर कहाँ है भाई, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, केवल किस में है, फोर्थ में है। तो फोर्थ ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट मदर सेड। ठीक है, ऐसा आईडी दिख गया है, पास्ट दिख गया है, नियम लगा सकते हैं। अंदर क्या मिल गया है, हैव मिल गया है, यानी क्या चाहिए, हैड। हैड देखो कहाँ है, हैज, हैड, हैड। ठीक है, दो जगह है, यानी इन दो में से हमारा कोई आंसर है। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा आंसर है। तो यहाँ देखते हैं, मदर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट शी हैड ऑफन, यहाँ लिखा है बीन और यहाँ पे लिखा है टोल्ड। देखो ये ध्यान में रखना है कि जब तक नरेशन में बीन, बीइंग ऐसे शब्द नहीं हैं तब तक अलग से ये शब्द जुड़कर नहीं आएंगे। यानी ये जो बीन शब्द यहाँ आया है ये नहीं आना चाहिए, इसलिए हमारा जो है बिना बीन वाला हम हेड लेंगे, वो होगा थर्ड, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, नीता आस्क्ड मीना। ठीक है, आस्क्ड ईडी वाला फॉर्म हमें दिख गया है, यहाँ लिखा है व्हाट डिड यू सी एट द साउथ पोल। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा दिख गया है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिख गया है डिड, और डिड दिखता है तब हम क्या करते हैं, उसे हैड में बदलते हैं, क्योंकि पास्ट सिंपल को हम किस में बदलते हैं, हैड में बदलते हैं। और पास्ट सिंपल को जब हम हैड में बदलेंगे तो देखो कहाँ है हैड, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है भाई, ये रहा हैड। ठीक है, बस इसी में हैड है, तो हमारा जो थर्ड वाला है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ही सेड टू मी। सेड दिख गया है, यहाँ लिखा है आई वॉज वेटिंग फॉर यू, क्या दिख गया है, वाजवर दिख गया है। और वाजवर जब होता है तब हम क्या करते हैं, हैड में उसे बदलते हैं। तो जहां पर देखो हैड जो है कहाँ है, वाज, हैव, हैज, ये रहा हैड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, हेड। देखो यहाँ पे जो बीन आया है उसकी वजह क्या है, हमने कहा था कि अभी जो बीन आएगा तो वहां पे हमें जो है मतलब बीन नहीं लेना। वो एक्चुअली इसलिए है क्योंकि जो पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, और हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, हैड बीन जो शब्द है वो आता है। ठीक है, खैर इसके बिना बीन को भी ध्यान दिए भी हमारा आंसर आ सकता है, क्योंकि वाजवर जो है हम उसे किस में बदलते हैं, हैड में बदलते हैं। ठीक है, आगे जो भी और जानकारी जो है हम आगे अगले वीडियो में हम वहां पर ले पाएंगे।
नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में यहाँ लिखा है द वॉइस सेड, SAID सेड, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमें दिख रहा है क्या आर, और आर इज MR जब भी दिखता है तो हम क्या करते हैं उसे वाज वर में चेंज करते हैं, वाज वर में चेंज करते हैं। तो यहाँ देखो वाज वर हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है वर और यहाँ पे दिख रहा है वर, केवल दो जगह ही हमें वर जो है नजर आ रहा है। तो यहाँ देखें तो इसका मतलब है कि हमारा सेकेंड या थर्ड ही है जो हमारा आंसर होगा। अब लेकिन सेकेंड और थर्ड में से कौन सा हमारा आंसर होने वाला है, तो एक एक कर कर चेक करते हैं। देखो द बॉय आस्क्ड द फ्रूट सेलर इफ ऑल, यहां देखो यहां लिखा है दीज, यहां लिखा है दोज, और हमें पता है कि दीज को हम किस में बदलते हैं, दोज में, इसलिए हमारा जो है थर्ड वाला जो है वो आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट, मदर सेड ओ इट्स स्नेक डोंट गो नियर इट। देखो ये ध्यान रखना, ये एक्सक्लेमेटरी शब्द हैं, जैसे कि यहाँ आता है, मान लो कि आपका कोई शब्द आ गया हुर्रे, ठीक है, हुर्रे क्या है, खुशी वाला शब्द है, तो हम इसको जब नरेशन बनाएंगे तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यानी खुशी, यानी इसे ऐसा लिखा जाएगा, हुर्रे शब्द आएगा तो उसे हम ऐसा ट्रांसलेट करें, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर अलास शब्द आता है तो इंग्लिश में अलास का मतलब होता है दुख के लिए, तो वहां अलास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ शोरो, शोरो यानी दुख। तो ये इस तरह के कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें जो है याद करना है। एक्सक्लेम्ड विथ शोरो दुख के लिए, हुर्रे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय ऐसे। अगर वाव शब्द आता है यानी आश्चर्य वाला वाव हमको देखते हैं तो वहां लिखेंगे हम एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, यानी वंडर यानी आश्चर्य, ऐसे हम जो है इन्हें चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। खैर इन्हें जो है हमें याद रखना है, अगले वीडियो में मैं आपको जो एडवांस वो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इस पे बात करते हैं, यहाँ इसकी जरूरत नहीं थी एक्सक्लेम्ड विथ की, पर मैंने बता दिया आपको। यहाँ देखो यहाँ लिखा है इट्स ए स्नेक, इट्स ए स्नेक मतलब इट इज ए स्नेक, तो इट इज MR किस में बदलना है, वाज वर में। और डू नॉट, डोंट, तो डू नॉट किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल, हमने देखा ना डू और डज प्रेजेंट सिंपल में, तो इसे हमें किस में बदलना है, डिड नॉट में, या फिर इसे जो प्रेजेंट सिंपल है इसे किस में बदलना है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में, ठीक है। तो ऐसा जो भी फॉर्मेट होगा उसे हम वहां पर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यहां लिखा है इट्स स्नेक, यानी इसको हमें वाज वर में बदलना है, तो देखो कहां पे वाज वर है या कहां नहीं है। तो देखो फर्स्ट वाले में देखो इज ही दिया है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा आंसर नहीं होगा, इसकी जगह इज दिया है। सेकंड वाले में इट वर दिया है, थर्ड में इट वाज दिया है, और फोर्थ में भी इट वाज दिया है, तो वाज वर तो हमें मिल गया है। लेकिन तीन में मिला है, तो तीन के बाद ये जो सेकंड वाला है ये रिजेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इट के साथ कभी भी जो है वर नहीं आता है। इट के साथ इट हो, ही हो, शी हो, वाज और वर में से इनमें हम सिर्फ और सिर्फ जो वाज है वो इस्तेमाल करेंगे। इट हो, ही हो, शी हो, इनके साथ हम सिर्फ वाज इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको आई, वी, यू, दे ऐसे शब्द मिलते हैं तो वहां पे वाज की जगह वर इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो सेकंड वाला रिजेक्ट हो जाता है। अब बचता है थर्ड वाला, थर्ड और फोर्थ। थर्ड वाले में इट वाज है। अब हम क्या करते हैं, इन्हें जो है वन बाय वन इन्हें चेक करते हैं। तो देखें, मदर एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट दैट इट वाज, देखो यहां पे क्या आ गया है, बीइंग शब्द, और हमने कहा है कि जब तक वहां पे ऐसे बीइंग शब्द ना हो तब तक आपको जो है अलग से इसको जोड़ना नहीं है। कुछ कंडीशन है, जैसे कि जिसमें हमने कहा है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या उसमें बदले तो वहीं बीन आता है, बीइंग तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है, इट वाज बीइंग, ठीक है। तो ये ध्यान नहीं देना है हमें, जो वहां पर है उसी को ही चेंज करना है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर का जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीइंग शब्द हमें नहीं चाहिए। तो इट वाज ए स्नेक एंड टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द ग्रैंडफादर सेड, यहाँ पे SAID सेड लिखा है, तो यानी जो नियम है वो हम लगाएंगे। यहाँ पे डिड लिखा है, डिड लिखा है यानी पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल है तो किस क्या चाहिए हमें, हेड चाहिए। पास्ट सिंपल है, हेड चाहिए भाई। यहाँ पे डिड नॉट है, यहाँ पर भी डिड नॉट है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, हेड दिख रहा है, इसलिए ये जो थर्ड नंबर पे यही हमारा जो है आंसर होने वाला है। क्लियर, ओके, ठीक है। तो यहाँ से नरेशन के आपके जो है 80% आप जो है आंसर लगा पाओगे। 20% के लिए आप मेरी अगली जो वीडियो है उसका इंतजार कीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा।